अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से अमन रिजवी। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से ललकार, ये वार वो वार, अपोजिशन का चमत्कार चल रहा है। और लगातार जिस तरह एक से एक धुरंधर सांसद चुनकर पार्लियामेंट में आए हैं, या ये कहिए कि वो सांसद जो वाकई बैकबोन मजबूत होने पर, यानी अपोजिशन मजबूत होने पर अल्लाह के शुक्र से उन लोगों के पास भी जबान आ गई। और अब मेरा ख्याल से वो दौर गया कि जब ये भारतीय जनता पार्टी उनकी या तो माइक ऑफ कर देती थी, या सुनती ही नहीं थी, या मोदी जी संसद में आते ही नहीं थे, और पूरा का पूरा अपना इनका डंका बज रहा था। और मेरा ख्याल से जहां तक मैंने अब तक की कार्रवाइयां देखी, तो सबसे जबरदस्त कार्रवाई कल की, जो कल चला गया, और आज की कार्रवाई मुझे लगी कल जिस तरह धमाकेदार तरीके से वहां पर गुफ्तगू हुई, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मौतें पसरी हुई थी। इनके समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बार बार ये देख रहे थे ओम बिरला की तरफ के, हाय ओम बिरला माइक बंद कर दो, हाय ओम बिरला इनको धक्के देके संसद से निकाल दो, कुछ तो करो ओम बिरला। और ओम बिरला बिल्कुल ऐसी पत्थर की मूरत बने हुए स्पीकर साहब बैठे थे कि वो तो बिल्कुल उनका हाल ये था कि उगले अंधा निगले कोड़ी। ना तो उनको ये देखती बन रही थी कि अपोजिशन के साथ क्या करूं, और ना अपने आकाओं की तरफ देखते बन रही थी कि वो किस कदर परेशान थे, पसीनों में शराबोश थे, फुल्ली एसी का माहौल था। और कल राहुल गांधी ने जिस तरह इनकी बैंड बजाई, और एक के बाद एक बैंड बजाई, और तमाम मुद्दों को उठाया और कहा कि हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदू जो है वो मोदी का नाम नहीं है, और ये तो सारे के सारे वो वाले हिंदू हैं जो हिंसा करते हैं। इस पर भी बड़ा ड्रामा हुआ। सबसे ज्यादा जो चाय से ज्यादा केतली गर्म हुई वो हमारे टकलू शाह गर्म हुए। टकलू शाह उठकर बोले कि ये हिंदुओं की तौहीन है। आप जानते हैं अमित शाह को? अरे अमित शाह, तुम्हारा तो हिंदू धर्म से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो चाय से ज्यादा जो केतली गर्म हो रही थी, तुम क्यों हो रहे थे भैया? तुम तो जैनी धर्म से आते हो, और तुम तो वो इंसान हो, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में तुम एक ऐसे सांप हो जो अपनी ही कम्युनिटी को निगल रहा है। आपको मैं बता दूं मेरे चाहने वालों, अभी 1 साल पहले मेरे पास मुद्दा आया था कि जैनी धर्म के जितनी भी बड़े बड़े इन लोगों के जो एक तरह की इनकी इबादत गाह है गुजरात में, वहां पर अमित शाह जो हैं वो नाक बनकर बैठे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ वहां पर उल्टी सीधी जगह लोगों को बेच रहे हैं। तो मेरे पास लखनऊ से एक फोन आया था, और उस लड़के ने, अक्षित जैन आई थिंक उसका नाम था, उसके लिए मैंने काफी वीडियो बनाई थी, और उसने बहुत ज्यादा ट्विटर पर डाली थी, वायरल भी हुई थी। तो जो बंदा अपने धर्म के लिए वफादार ना हो, जो अपने धर्म के धर्म स्थलों को बेच बेच के खा रहा हो, वो टकलू शाह कल बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि ये हिंदू आस्था के नाम पर हिंदुओं का अपमान है। अमित शाह जी, सबको पता चल गया तुम्हारे हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है, तुम जैनी हो। कमाल की बात है, एक के बाद एक जब राहुल गांधी ने, आप देखिए कि महादेव की तस्वीर दिखाई, तो ओम बिरला कह रहे रख दो ये चीज दिखाना यहाँ पर अलाउ नहीं। तो राहुल गांधी ने यहाँ भी बहुत अच्छा खेला कि अच्छा आप महादेव को कह रहे हैं कि उसको रख दो, ये प्ले कार्ड नहीं है। तो बहुत गरज ये कि अपोजिशन वाकई जब मजबूत होती है तो बहुत मजा आता है। और इस बार जब से हम लोगों ने होश संभाला, तो हमने तो खैर पहली बार इस तरह का देखा, तो हमें लगा कि हाँ वाकई अपोजिशन इसको कहते हैं, वाकई संसद इसको कहते हैं, और संसद की कार्रवाई इसको कहते हैं। और कल तो जिस तरह से धमाकेदार एंट्रियां चल रही थी, और मेरी वन एंड फेवरेट जो है वो महुआ मोइत्रा है, और महुआ मोइत्रा ने जो लपेट के भिगो के लुटा के बिठा के इन लोगों को जलील करा, तो वो देखते बन रही थी। महुआ मोइत्रा ने तो मोदी जी को पनौती बोल दिया, बोला कि जहां जहां गए हैं वहां इनका नुकसान हुआ। राम मंदिर की तरफ गए, वहां नुकसान हुआ, मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ, हर जगह जहां इनका, शायद मध्य प्रदेश में तो खैर इन्होंने सारी निकाली है, मतलब हिंदुस्तान में काफी जगह इनका नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में नुकसान। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी एक पनौती है, और ये जो 400 पार कर रहे थे, अब की बार 400 पार, तो 400 पार नहीं, ठन भोपाल है। तो सबसे ज्यादा जो जबरदस्त तरीके से फायर हुई तो वो महुआ मोइत्रा हुई। निहायत ही काबिल लेडी है, और बाकी जब बोलती है तो बस सुनने को दिल करता है। बस एक ही कमी है कि जब बहुत ज्यादा गुस्से में आती है ना महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी, तो ये इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो आम पब्लिक के लिए समझना और
उसको हजम करवाना मुश्किल हो जाता है। तो महुआ मोइत्रा भी बहुत धमाकेदार बोली और हमारे वन एंड अलोन संसद के शेर और मुस्लिम शेर असदुद्दीन ओवैसी ने तो इनकी ऐसी बखियां उधेड़ी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते तो बोलते नहीं, आप मुसलमानों के मकानों पे मोदी का बुलडोजर चल जाता है। ऐसे बम पटाखे फूटे इनके ऊपर से नीचे तक, इनके खेमे में ये बिलबिला कर कह रहे कि मोदी का बुलडोजर क्यों कहा। तो भाई जब मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, तुमने मुसलमानों के 11 घर तोड़ दिए, तो मोदी का बुलडोजर नहीं है। अगर तुम्हारा बुलडोजर नहीं था तो उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि 11 मुसलमानों के मकान तोड़ दिए इस बात पर कि उनकी घर में बीफ था या उन्होंने गाय का वध करा था। तुम्हारे बगौल या तो तुम्हारा बुलडोजर चला था या तुम्हारे इशारे पर चला था, तो उसको मोदी का बुलडोजर ही तो कहेंगे। तो जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनकी सरकार आने के बाद अब तक 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, यानी जो बेचारी औरतें हैं उनको तो ये हलाला सलाला और इस पे मार रहे हैं, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बता रहे हैं, है ना। लड़कों का ये एक तरह से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जितने भी नौजवान है मुस्लिम नौजवान उनको मॉब लिंचिंग कर करके मार दे रहे हैं। और जो हमारे मकानात हैं मुसलमानों उनको तुम बुलडोजर चला चला के तोड़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो इनके बुझी हुई चिंगारियों में बारूद लगाई है, तो इनके जो पटाखों की गूंज थी मेरे ख्याल से 5 साल तक सुनाई देगी। और ओम बिरला को कहना पड़ा, ओम बिरला कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा, तुम इसी तरह मतलब सरकार को घेरते रहे तो 5 साल तक हम कैसे निकालेंगे। क्यों जी बिरला जी, तब भूल गए थे 5 साल, आप 10 साल से आप बैठे हो कि 10 साल में अपोजिशन की जो आपने ऐसी तैसी मार रखी है, बोलने नहीं देते। अपोजिशन को आप सस्पेंड कर करके, सांसदों को सस्पेंड कर करके एक वक्त में लाना थे। दुनिया का रिकॉर्ड बना था कि आपने जिस तरह पिछले साल 97 सांसदों को बाहर करा था, ये भी एक रिकॉर्ड था। तो ओम बिरला जी, आप मेरे ख्याल से किसी खुशी फहमी के गुब्बारे पे चढ़कर उसके पैराशूट बनाकर आए होंगे। अरे अगर बात ना हो 12वीं फेल बुलबुल की तो बात अधूरी है। 12वीं फेल बुलबुल मंडी से जीत कर आई है, जाहिर सी बात है नचनिया गवनिया ये सारे के सारे अगर पार्लियामेंट में आ जाए तो इनकी तो नॉलेज नीलबटा सन्नाटा होती है। इनको तो पता नहीं होता कि भाई नॉलेज क्या है, सियासत क्या है, मुद्दे क्या है, जनता क्या है, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, मॉब लिंचिंग क्या है, मुसलमान क्या है। अब ये 12वीं फेल बुलबुल जब आई तो दुबकी हुई बैठी थी। जब इसने देखा कि संसद में वेल में आके जो लोग अपना एक तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, अपना एक अपने जिस बात को अपोज करते हैं, तो वेल एक जगह होती है, वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। तो कंगना रनौत ट्वीट करती है कि मैं तो डर गई कि कहीं ये लोग मुझे ना मार दे। वहां पर ये बहुत तरीके से ये वहां पर प्रोटेस्ट कराए थे। संसद में प्रोटेस्ट नहीं होता, किसी बात की अगर मुखालफत करते तो वेल एक जगह होती है, वहां पर जाके सारे सांसद जमा हो जाते हैं उस पार्टी के जो अपोज कर रही होती है, मतलब उस पर उन लोगों का एतराज होता है। तो गरज ये अगर भारतीय जनता पार्टी सारे जाहिलों के मजमुए को, जाहिलों की टीम को, नचनियों को, गवनियों को लेकर आएगी तो शायद रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल आज हुआ, आज जब हमारे देश के काबिल प्रधानमंत्री चौकीदार चाय वालों ने एंट्री करी। तो इनको यही लगा कि मैं वही उसी वाले ऑरा में हूँ, सन 2014 वाले या सन 2019 वाले ऑरा में हूँ और लोग मुझे मतलब बिरला मुझे बचा लेगा, इनको लात मार के 2-4 को पप्पू को भगा देंगे। भाई पप्पू ही तो बनाया था ना तुमने। राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया? मोदी जी एंड कंपनी ने। इतना पैसा मोदी जी को व्हाइट वॉश करने में, चमकाने में, मेकअप करने में नहीं खर्च हुआ जितना राहुल गांधी को पप्पू बनाने में खर्च करा। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी आपको मालूम करना था, आपको देखना था कि संसद के हाल कैसे, वहां का माहौल कैसा है, मौसम कैसा चल रहा है। लेकिन जी नहीं, मोदी जी तो आ गए। अब मोदी जी का ज्ञान तो है नहीं, माइक देके बबला जाते हैं, एकदम बावले हो जाते हैं। तो इन्होंने देखा अरे माइक तो मैं दबा के धमाकेदार तरीके से बोलूंगा। अब इन्होंने बोलना शुरू करा। अरे अकलमंद इंसान, हर जगह मन की बात नहीं होती, हर जगह अपनी बकवास नहीं होती, कहीं कहीं समझदारी का भी सबूत दिया जाता है। अगर आज बाई चांस मोदी जी किसी दूसरे काबिल को माइक देके उसको बुलवा लेते, जैसे राजनाथ साहब हैं, तो हो सकता था कि अपोजिशन कुछ सुन पाता। लेकिन आज अपोजिशन ने इनकी सुनी ही नहीं। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं मानते कि तुम हमारे प्रधानमंत्री हो। सबने इतने खतरनाक तरीके से नारे चल रहे थे कि जब मोदी को तमाम के नीट का जवाब दो, हिंदुस्तान की बेरोजगारी का जवाब दो, मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे बात करो। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इतिहास में पहली बार जब से मोदी जी यहाँ पर आए, मोदी जी ने पहली बार कान के ऊपर
हेडफोन लगाया, तो कभी नहीं लगाती, इतना शोर शराबा था। और स्क्रीन चैनल वाले जो इनके सारे पालतू लंबी लंबी जबान वाले हैं, अगर अपने आका के कोई भी स्पीच लगाने की कोशिश करेंगे, संसद का कोई भी मोदी जी का कुछ अंश दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसके पीछे की जो आवाज है, जो चोर की, बेरोजगारी की आ रही है, वो कहां से मैनेज करेंगे। तो आज बहुत जबरदस्त मामला रहा और बहुत खतरनाक मामला रहा। इसीलिए कहते हैं कि अपोजिशन हमेशा मजबूत होनी चाहिए और अपोजिशन हमेशा आपके मुद्दे उठाने चाहिए। और हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी बुढ़े नजर आए, मोदी जी हारते नजर आए, मोदी जी वाकई नजर आए कि इस बुढ़े को, यानी सॉरी हमारे प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट दे देना चाहिए, चाय वाले को चाय का स्टॉल लगा देना चाहिए और चाय का स्टॉल और चने बेच के वहां पर गुजारा करना चाहिए। मोदी जी बहुत हो गया, माँ से मटन, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, माँ से ये, माँ से अल्लाह, माँ से बहुत कर लिया, मामा 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 करते हुए। अब मोदी जी जो है मम्मम पीते हुए नजर आए। आपको पता मम्मम किसको कहते हैं? अरे आपको नहीं पता? जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, बोलना नहीं जानते, तो वो पानी को क्या कहते हैं? अम्मा मम्मम दे दो, मम्मम मम्मम चाहिए, अम्मा मम्मम चाहिए। तो आज मोदी जी पहली बार स्पीच के दौरान मम्मम यानी पानी पीते नजर आए। उनको समझ में नहीं आ रहा था, थूक को उगले, थूक को निगले, क्या करें, किस तरह यहाँ पर फेस करें। उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और बार बार ओम बिरला की तरफ देख रहे थे कि ओम बिरला तुझे तीसरी बार बनाया है, कुछ कर, इनके माइक बंद कर, इनके टेट वे बंद कर, कुछ तो कर, इनको यहाँ से निकाल के फेंक दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही वजह है कि जब किसी भी मुल्क की अपोजिशन मजबूत होती है तो शायद रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। और अभी तो खैर इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपोजिशन इसी तरह, चाहे वो चंद्रशेखर बहुत अच्छा बोले, महुआ मित्रा बहुत अच्छी बोली, और असदुद्दीन वैसे तो वन एंड अलोन शेर है कि जो बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके विद फैक्ट बात करते हैं। अभी बीजेपी के एक नेता बोला, कुछ बोला, कहता है आप ये नहीं कह सकते कि 11 बुलडोजर मोदी के बुलडोजर थे। तो उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बैठ जाओ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पेट में दर्द मत करो, बैठ जाओ। तो ये इसको कहते हैं कि बिना डरे बोलना। और ये आपकी जो वॉइस होती है, ये जो सांसद होते हैं हमारे, इनकी पूरी जो गुफ्तगू होती है वो इंटरनेशनल तमाम दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में सुनी जाती है और देखा जाता है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। तो आज की जो तमाम वीडियोस हैं, जो वहां की रिकॉर्डिंग है, वो एक तरह सा मैसेज देगी कि हिंदुस्तान में देखो होता क्या है, किस कदर ये जुल्म करते हैं और कितनी बुरी तरह अपोजिशन अपने प्रधानमंत्री को सुनने को तैयार नहीं है। यानी कितने जुल्म करे होंगे उस प्रधानमंत्री ने अपोजिशन के ऊपर, जो आज अपोजिशन अपने प्रधानमंत्री को गिरदान नहीं रही, कुछ नहीं मान रही। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो भी लोग चुनकर आए, जिस भी कम्युनिटी के चुनकर आए, मुसलमानों को उनका हिस्सा खैर मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में, हर तरह के इलेक्शन में मुसलमानों को भी उनका हिस्सा मिलेगा और मुसलमान भी इसी तरह दहाड़ेंगे जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला ने जिस तरह अपोजिशन को मजबूत करा है, खुदा की कसम आज यकीन करिए कि मैंने पार्लियामेंट की कभी भी इतनी ज्यादा जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। कभी मैं महुआ मोहित्रा को सुन रही थी, कभी मोदी जी को सुन रही थी कि वो करके। और मतलब मोदी जी ने तो आज, मतलब आप ये कहिए कि मोदी जी ने बचकानेपन की हद कर दी। राहुल को टारगेट करके कह रहे थे बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, ऐसा बच्चा है जो 99 पे अटक गया, लेकिन इसको ही नहीं पता कि 447 पे लेकर आया, इस पे लेकर। मतलब मोदी जी विदाउट फैक्ट बात कर रहे थे। मोदी जी के पास करने के लिए कोई बात नहीं थी और मोदी जी की बात बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल बचकाना बात करते। मतलब मोदी जी को ऐसा लग रहा था बिल्कुल ये अपने सेंस में नहीं है, इनका दिमाग ऐन गैन फेक ऑफ हो गया। और वाकई जो कहते हैं ना डायलॉग है कि इंसान सठिया गया। तो आज पहली बार मुझे लगा कि वाकई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो सठिया चुके हैं और उसका सबूत वो पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे थे और बिल्कुल थूक निकल रहे थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो इस तरह जो आप करते हैं ना, कार्मा आपके सामने आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह आपने लगातार अपोजिशन को जलील करा, जिस तरह लगातार आपने मुसलमानों को जलील करा, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुसलमान, इस तरह की आपने हरकतें करी, तो इतिहास आप पे लौट रहा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में, आप तो कर रहे थे कांग्रेस मुक्त, आप तो भारत को बना रहे थे मुसलमान मुक्त, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द भारत को नफरत मुक्त भी बनाएंगे और भाजपा मुक्त भी बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।